इन 5 गलतियों की वजह से आप लीडर बनने में फेल हो रहे हैं। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। इन 5 गलतियों की वजह से आप लीडर बनने में फेल हो रहे हैं। दिस इज साइड पार्वती फ्रॉम राजस्थान। आई होप आप सब वेल एंड गुड होंगे। मैं भी एकदम बेस्ट हूँ। तो आपका वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल FLP पार्वती पे। जी हाँ, आपने थंबनेल चेक कर ही लिया होगा कि कौन सी ऐसी 5 गलतियां हैं जिनको हम यूज कर रहे हैं और उन 5 गलतियों को यूज करने की वजह से हम जो लीडर बनने में फेल हो रहे हैं। तो वो कौन कौन सी ऐसी 5 गलतियां जिसको हमें कभी नहीं करना चाहिए। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि देखो जो मतलब लास्ट का जो हमारा रीजन है कि इस वजह से यहाँ पे फेल हो रहे हैं, तो वो रीजन में लास्ट में आपको बताने वाली हूँ कि इस रीजन को हमें कभी भी मतलब नहीं यूज करना चाहिए, जिसकी वजह से हम अपनी टीम का लीडरशिप जो है वो उसके अंदर फेल नहीं हो। तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि वो कौन से ऐसे 5 ट्रिक है जिससे हम मतलब लीडरशिप में फेल हो रहे हैं, ऐसी कौन सी वो 5 ट्रिक है जिसको हम डेली बेस पे यूज कर रहे हैं, उसको यूज नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बना रहना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देती हूँ कि आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेकआउट करें, क्योंकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट वाले जो लिंक होते हैं वो मिलने वाले हैं, और वो लिंक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। तो आइयो, मैं आशा करती हूँ कि आप एक बार जरूर डिस्क्रिप्शन को चेक करोगे, क्योंकि देखो अभी अभी आपके पास मौका है फ्री का जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर आपको ऐड होने का। और वो सिस्टम क्या है वो सारा आपको दिखाया जाएगा, दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो आप जल्दी जल्दी जाएं और डिस्क्रिप्शन को चेकआउट जरूर करें। तो चलिए हम ज्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं करते हुए अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक पे कि कौन कौन सी ऐसी 5 गलतियां जिनको हम डेली रूटीन में करते हैं तो हम लीडरशिप में फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी पॉइंट आता है और सबसे बड़ा वो है हमें आत्मविश्वास की कमी आना। क्योंकि देखो अगर हम अपने खुद पे विश्वास नहीं करेंगे तो आप सोच सकते हो कि टीम हमारे पे क्यों विश्वास करेगी, क्योंकि हमें खुद को ही हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो टीम को हमारे ऊपर क्या ही विश्वास होगा। तो आपको भी पता है कि देखो आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्मविश्वास जो है वो लीडर की जो होता है लीडरशिप होता है उसकी नींव होती है। आत्मविश्वास क्या होता है? आत्मविश्वास होता है लीडरशिप की नींव। तो आत्मविश्वास खुद के ऊपर विश्वास होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जो व्यक्ति अपने फैसलों को और अपनी सोच और दिशा को लेकर अनिश्चित होता है तो वह बिल्कुल भी प्रेरित नहीं कर सकता। ये था हमारा पहला पॉइंट। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर कि कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होना, मतलब आपका क्लियर गोल सेट नहीं होना। क्या होता है कि हमें अगर क्लियर गोल न होने की वजह से क्या है कि आप जो है सही दिशा को खो देते हैं, क्योंकि अगर आपका क्लियर गोल सेट ही नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं है कि आपको कौन सी दिशा में जाना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि मतलब हमें दिल्ली जाना है और हम दिल्ली से मतलब स्टेशन पे जा रहे हैं, टिकट हमें पता ही नहीं है कि हम दिल्ली जा रहे हैं, क्योंकि हमारा तो गोल ही नहीं है। हमारा गोल ये है कि हमें कहीं जाना है, बट कि हमें जाना कहाँ है। तो जाना हमें दिल्ली है और हम टिकट ले रहे हैं जयपुर की। तो आपको लगता है कि हम जयपुर की टिकट्स के साथ हम दिल्ली पहुंच जाएंगे? नहीं ना। तो क्योंकि हमारे अंदर क्या होता है कि एक क्लियर गोल सेट करना हमें बहुत जरूरी होता है, तभी जाके हम अपने लक्ष्य की ओर पहुंच पाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है इसके अंदर कि आपको अपना क्लियर गोल सेट करना होगा, तभी आप अपने लक्ष्य और अपनी टीम को बढ़ावा दे सकते हो, आप अपनी टीम के लीडर बन सकते हो। अगर आपका ही लक्ष्य सेट नहीं है, आपका ही मतलब गोल सेट नहीं है, तो आप अपनी टीम पे मतलब क्या ही एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपकी टीम आपको देख के अपने गोल सेट करेगी? नहीं, आपकी टीम आपको देख के सारा काम करती है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम यही है कि आप अपने गोल सेट करो, आपकी टीम अपने आप अपने गोल सेट करेगी और आपको पूरा फोकस करेगी। और इसके अंदर क्या है कि एक मजबूत लीडर वही होता है जो गोल साफ, जिसका गोल जो है वो साफ हो और अपनी टीम को भी स्पष्ट रोड मैप देता हो। बिना क्लियर विजन के लीडरशिप कभी मजबूत नहीं होता है। तो लीडरशिप मजबूत करने के लिए सबसे क्लियरिटी यही है कि आपको अपना गोल सेट करना ही होगा, तभी जाके आप एक लीडरशिप अच्छा लीडर बन पाओगे। ठीक है। तो आइयो, मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा दूसरा और पहला पॉइंट जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट हमारा है खराब। ये कि देखो मतलब पूर्ण कम्युनिकेशन से आप क्या है कि आपके विचार जो है वो सही तरीके से सामने नहीं आ पाते हैं।
तो हमें क्या है कि पूर कम्युनिकेशन जो है वो नहीं रखना है। तो इससे क्या है कि टीम में एक गलतफहमियां पैदा होती है। एक अच्छे लीडर की शक्ति को स्पष्ट और सीधी प्रभावी बातचीत होती है कि ये नहीं गोलमाल घुमा फिरा के बात नहीं करना है, उनको स्पष्ट समझाना है, स्पष्ट बताना है, ठीक है। तभी जाके हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। अच्छा कम्युनिकेशन जो होता है वो टीम जोड़ने और विश्वास बढ़ाने में काम करता है, और जो पूर कम्युनिकेशन होता है वो टीम तोड़ने में और टीम को मतलब का गायब भी कर देता है। तोड़ता तोड़ता नहीं है, उनको गायब भी कर देता है। क्योंकि देखो पूर कम्युनिकेशन हम मतलब खुद को इतना नहीं समझा सकते, खुद को भी नहीं समझा सकते कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, तो हम टीम को क्या समझाएंगे। तो उसको एक स्पष्ट नॉलेज देना ये सबसे बेस्ट होता है, तभी हम लीडर बन पाते हैं। आई होप आपको तीसरा पॉइंट भी अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको पहला दूसरा तीसरा पॉइंट अच्छा लगा है तो आप लास्ट तक तो बने ही रहना, क्योंकि पांचवा पॉइंट हो सकता है आपकी जिंदगी बदल दे। तो चलिए हम चलते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि क्रोधी नहीं होना। क्योंकि देखो हर आपको सीधी सी बात है कि क्रोध हमें बहुत जल्दी आता है, और जो लीडर बनना चाहता है ना उसको ये चीज जो है कि क्रोध आने वाला सिस्टम जो हैंग करना होगा। देखो सबसे बड़ी बात यही है कि क्रोध को आपको बिल्कुल जड़ से खत्म करना होगा। टीम तभी टिक पाती है जब हम सबके साथ अच्छे से समान से बात करते हैं। मतलब हर किसी के गले पड़ना, हर किसी को डांटना फटकारना, उनको गाली देना, अगर ये काम करेंगे तो हमारे पास हमारी टीम तो छोड़िए हमारे साथ एक पर्सन भी ज्वाइन नहीं होगा, और न ही हमारे साथ वो काम करने की सोचेगा। क्योंकि एक अच्छे लीडर की निशानी होती है कि उसको कभी भी किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं आता है, वो शांत प्रभाव से वो सबको समझाता है। अगर हमें बार बार गुस्सा आता है ना तो क्या होता है कि हमें बार बार गुस्सा आने से हमारे पास जो लोग होते हैं वो हमें, और गुस्सा जो है आपकी छवि और आपकी टीम का माहौल जो है वो खराब कर देता है, ठीक है। तो लीडरशिप में धैर्य, संतुलन और शांत स्वभाव बहुत जरूरी है, क्योंकि स्थिर और शांत मन ही सही निर्णय लेते हैं, ठीक है। तो शांत स्वभाव से रहना और अच्छे से मतलब अपनी टीम को हैंडल करना सीखिए, और क्रोध को आप बिल्कुल ही हैंग कर दो, उसको आगे बढ़ने ही मत दो, ठीक है। उनको वहीं पे खत्म करो और एक अच्छे स्वभाव के साथ और एक अच्छी मतलब टीम बनाओ, और अच्छे से उनको इंजॉय करके उसके साथ अच्छे से चलो, तो हो सकता है आपके साथ टीम अच्छे लास्ट तक काम करती रहे। कि तो चौथी हमारी यही निशानी है कि हमें क्रोधित नहीं होना है, बिल्कुल भी क्रोधित नहीं होना है। आई होप आपको चौथा पॉइंट भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ पॉइंट अच्छा लगा है तो मैं आशा करती हूँ कि आपको पांचवा पॉइंट तो बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो चलिए हम ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हमारे पांचवें पॉइंट पे चलते हैं। हमारा पांचवा पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट मानती हूँ मैं इस पॉइंट में से, कि टीम की बात न सुनना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि हम क्या करते हैं, हम खुद ही बोलते जाते हैं, टीम की बात बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। तो क्या होता है हमारी टीम हमसे अलग हो जाती है, हमको छोड़कर चली जाती है। क्योंकि देखो जो लीडर केवल अपनी बोलता है ना, अपनी अपनी टीम की नहीं सुनता है, उसकी टीम बहुत जल्द टूट जाती है, उसकी टीम उसका साथ नहीं देती। वो क्यों नहीं देती, वो बोलेगी कि देखो हमारा अपलाइन तो है ना वो खुद की गा रहा है और हमारी तो सुन ही नहीं रहा है, तो हम इसके साथ क्या ही काम करेंगे। अच्छा है हम इसको छोड़ दे, किसी और अपलाइन को चूज कर ले जो हमारी सुनता हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अपनी टीम की बातें सुनो, ठीक है। टीम की राय लो, उनके सुझाव लो, उनकी भावनाओं को सुनने पे विश्वास करो, जो समझने पे भी विश्वास करो। तो क्या होता है कि अगर आप उनकी बात सुनोगे समझोगे तो उसका आपके प्रति सम्मान भी बढ़ेगा और उनका आपके प्रति विश्वास भी बढ़ेगा, तो आपकी टीम लास्ट तक बनी रहेगी। और सुनने की आदत जो है ना वो आपको एक मानवीय और भरोसेमंद लीडर बनाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि टीम की बात सुनना बहुत जरूरी है, न कि अपनी अपनी गाना, ठीक है। तो अगर आपको सच में एक लीडर बनना है ना तो आपको ये पांचों पॉइंट जो है वो छोड़ने होंगे, और उन पांचों पॉइंट को अच्छे से आपको देखो हैंडल करना सीखना होगा। ये मैं पांचों पॉइंट एक बार फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले कि आपको क्या करना है, खुद के ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है। आपका आत्मविश्वास बढ़ाओ तभी जाके आप पे टीम विश्वास करेगी, ठीक है। दूसरा है कि अगर आपका कोई स्पष्ट गोल नहीं है आज तक का तो आप अब आगे अपने गोल सेट करो, ठीक है। सबसे जरूरी चीज ये है कि आप अपने गोल सेट करोगे तभी टीम के गोल सेट करवा पाओगे। तीसरा पॉइंट हमारा था कि खराब संचार।
तो सबसे जरूरी ये है कि अगर आप खराब संचार के साथ काम कर रहे हो, जैसे पूर कम्युनिकेशन के साथ काम कर रहे हो, तो आपका काम नहीं चलेगा। आप एक अच्छे कम्युनिकेशन के साथ, गुड कम्युनिकेशन के साथ काम करोगे तो हो सकता है आपकी टीम आपका साथ दे और आप एक लीडर बन पाओ। चौथा है कि क्रोधित होना। तो सबसे इम्पोर्टेंट, आपको क्रोध नहीं करना है, किसी भी बात पे आपको क्रोध नहीं करना है, पूरा पूरा टीम का सपोर्ट करना है। और अगर आप अच्छे से हंस के बोल के उनकी बात को सॉल्व करोगे तो हो सकता है आपकी टीम आपके साथ टिके और आपका अच्छे से, मतलब आपकी टीम आपका बिजनेस बढ़वाए। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका बिजनेस बढ़ाए, ये जरूरी नहीं है, आप अपनी टीम का बिजनेस बढ़वाओ, तभी आपका बिजनेस अपने आप बढ़ जाएगा। पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा था वो ये है कि टीम की बात न मानना या बात न सुनना। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि टीम की बात सुनो, अपनी अपनी मत गाओ, टीम की भी सुनो। उनको, उनकी जो राय है वो राय दे रहे हैं, उनको सुनो, अगर सही है, आपको सही लग रहा है तो उनपे काम करो, ठीक है। उनकी राय लो, उनके सुझाव लो, उनकी तो अगर आपके पास ये 500 पॉइंट आप अच्छे से क्लियर कर लोगे तो हो सकता है आप एक बहुत अच्छी लीडर बन सकते हो और आप एक बहुत बड़ा बिजनेस ग्रो कर सकते हो, अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो, अपना खुद का बिजनेस कर सकते हो। तो इन 5 बातों पे ध्यान रखना। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो कमेंट जरूर बता के जाना कि आप आगे किस टॉपिक पे वीडियो लेना चाहते हो। मैं उसी टॉपिक पे आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगी। तो आप जल्दी जल्दी जाओ, कमेंट करो और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन दबा दो और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना कि आपको मैं ऐसी वीडियो लाकर देती रहूंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने शुरू में बताया था कि डिस्क्रिप्शन चेक जरूर करें, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर होस्ट इतने इम्पोर्टेंट लिंक जो मैंने दिए हैं, हो सकता है उस लिंक से आपकी भी जिंदगी बदल जाए। मेरी तो उन लिंक से जिंदगी बदल चुकी है, अगर आप भी बदलना चाहते हो तो उस लिंक्स को जरूर चेकआउट करें। ओके जी, आज के लिए बस इतना ही था, धन्यवाद। मिलते हैं फिर कल एक नेक्स्ट वीडियो में।